वो फ्रीज़ कर दिए, तो अब ये उनकी डिपेंडेंस हमारे पे बढ़ गई। तो हमने पीटीआई की हुकूमत ने इसको कैसे डील किया? पहले तो उन्होंने ये किया कि आईएमएफ के पास चले गए और आईएमएफ ने एक सख्त प्रोग्राम दिया और प्रायर कंडीशंस काफ़ी लगाई। उसकी वजह से डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ा, आपको मालूम है, डिवैल्यूएशन करनी पड़ी करेंसी की क्योंकि ओवर वैल्यूड रुपया था। फिर उन्होंने ये जो आपकी यूटिलिटीज़ हैं इसमें डेफिसिट जा रहा था तो उसकी प्राइसेस वगैरह को बढ़ाया। इससे ये हुआ कि ग्रोथ रेट जो कि 5.8% की बात करते थे वो गिर के नीचे आ गया, और अब जो हमने रीबेसिंग की है वो लगता है कि वो 3% पे आ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई, देखो ये सारी चीज़ें ये इन्फ्लेशनरी हैं। और जो ज़ाहिर है कि ग्रोथ भी जो स्लो हुई, ज़्यादा स्लो नहीं लेकिन 2-2.5% तो स्लो होगी। अभी इससे रिकवरी कर रहे थे कि कोविड ने जो हमें इम्पैक्ट किया उसकी वजह से जिन्हों को रिलीफ देनी थी, रिलीफ पैकेजेस दिए गए एहसास के थ्रू। उसके बाद लिक्विडिटी दी गई मार्केट में, बिकॉज कंपनीज को ज़ाहिर है पैसे चाहिए थे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी लेकिन लेबर को उन्होंने पैसे देने थे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जो उस वक्त तो पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में अब सारी दुनिया वही फॉलो कर रही है कि उसने कहा था कि टोटल लॉकडाउन मैं नहीं करूंगा। उन्होंने पूरा टारगेटेड जो है और स्मार्ट लॉकडाउन्स किए और कहा कि कारोबार चलते रहेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने 3 काम और किए। एक, उन्होंने ये किया कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावे के लिए इंसेंटिव देते रहे, स्पेशली टेक्सटाइल में टर्फ लेके आए, उनको इंसेंटिवाइज किया। दूसरा, एग्रीकल्चर में पैसे डाले, बिकॉज हम फूड डेफिसिट कंट्री बन गए थे। हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे थे, शुगर भी इंपोर्ट कर रहे थे, दालें और एडिबल ऑयल तो पहले ही करते थे, उस पर भी उन्होंने पैसे डाले। और तीसरा, कंस्ट्रक्शन को उन्होंने बढ़ावा दिया, और ये पहली दफ़ा था कि मॉर्गेज फाइनेंस शुरू हुई, क्योंकि जो फोरक्लोजर लॉ है उसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया कोर्ट्स के थ्रू। और इस कोविड को जिस तरह हैंडल किया गया, इकोनॉमिस्ट ने नॉर्मल सी जो उनकी इंडेक्स है, 3 कंसेक्यूटिव दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान को पहले 3 पोजीशंस में रखा। एक दफ़ा 1 नंबर पे रखा, 2 नंबर पे रखा, 3 नंबर पे रखा। इसका मतलब है कि उसने ये कहा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसने ये जो क्राइसिस है बेहतरीन तरीके से मतलब इसको हैंडल किया। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि उस वक्त तो लोग बड़ा शोर मचा रहे थे कि ये इन्होंने लॉकडाउन वगैरह नहीं किए। अब ये हालत आ गई है कि जो मुल्क हैं, जो एडवांस्ड मुल्क हैं, जिस तरीके से बरतानिया है, बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन्स करेंगे लेकिन बिजनेसेस को बंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब जो पीएम कह रहे थे पहले, तो अब सारे के सारे लोग जो हैं उनकी उसके बाद में वो आना शुरू हो गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते रहे प्राइम मिनिस्टर और ये हुकूमत, उससे ये हुआ कि 2021 की 20 और 21 की जो जब साल आया उसमें ग्रोथ जो है 5.37% हुई। अच्छा, ये जो है ये जाहिर है कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ हुई। और उसके बीच में डिफरेंट एरियाज, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से लेके एग्रीकल्चर, सर्विसेज, सारों ने ग्रो किया। और अगर इसको रीबेस वाली फिगर्स ली जाएं तो वो 5.57% है। मैं तो प्री रीबेस की बात कर रहा हूँ, जिसको 3.94 हमने कहा था, और हमने कहा था कि ये हो सकता है इससे ज़्यादा हो, बिकॉज जून के जो LSM के नंबर से वो काफ़ी हाई थे। अब कमोडिटी प्राइस साइकिल जो है ये दूसरा क्राइसिस है हमारा। ये 20 साल की ये मुद्दत में इस दुनिया में एक दफ़ा फिर से एक वेव आई है। और हमारी जो
3-4 बड़ी इंपोर्ट्स जो हैं उसमें बहुत बढ़ावा आया। प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 85 से 90% बढ़ी हैं। पहले हमारा ख्याल था कि क्वांटिटीज बड़ी होंगी, वो नहीं है, वो बढ़ी हैं, लेकिन ऑयल प्राइसेस, कोल, स्टील, एडिबल ऑयल, ये दालें जो हैं, इनकी जो प्राइसेस जो हैं ये बढ़ी हैं, और ये तो कई तो डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई। अभी आप जनवरी 2021 के बीच में क्रूड प्राइस जो थी वो $42 थी, वो अब $87 है, मोर देन 100%। इसी तरह एडिबल ऑयल जो 500 से 600 डॉलर पर टन था, अब 1350 पे पहुंचे हुए। तो इन्होंने मिल के एक किस्म से जो हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी जो इम्पैक्ट डाला है, बिकॉज हम तो ये इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास तो खुद ये हैं चीज़ें हैं नहीं, और उसकी वजह से ना सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ी है, और ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है इसकी वजह से, क्योंकि तेल की जो प्राइस है वो तकरीबन एक किस्म से $10 बिलियन जो है वो उसकी वो सिर्फ पेट्रोल प्राइस $10 बिलियन पे चली गई, जो कि तकरीबन 4-5 बिलियन पे होती है, जो डबल होगी। इसी तरह एडिबल ऑयल डबल हो गया, मोर देन डबल। तो इसने हमारा ट्रेड डेफिसिट के ऊपर प्रेशर डाला। लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ी, वो तकरीबन 25 से 29% बढ़ी हैं। हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। तो उन सारों ने ये सहारा दिया हमें, और इसलिए हमारे जो, हालांकि कुछ प्रेशर हमारे रुपये पे पड़ा, लेकिन हमारा जो रिजर्व्स हैं वो कम नहीं हुए। हमारे जो रुपए मतलब इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उसमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। अब चौथा जो है अफगानिस्तान का क्राइसिस है। अफगानिस्तान के क्राइसिस के बीच में जाहिर है जब उनको किसी और जगह से नहीं मिल रही चीज़ें, तो वो जो आके हमारे से ही लेना शुरू हो गए। उन्होंने हमारी मार्केट से डॉलर उठाना शुरू किए, और उसके थ्रू ही वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। हमने जाहिर है उनके साथ बैठ के, एक तो हमें उनके साथ सिंपैथाइज किया, बिकॉज ये तो जाहिर है ना, अगर उनको किसी और जगह से नहीं मिल रही तो हम तो एक किस्म से उनके हमसाए हैं, और उनकी फैमिलीज़ के आधे लोग तो हमारे केपी में रहते हैं और बलूचिस्तान में रहते हैं। तो हमने अब ये किया है कि उनको कहा है कि आप जो है कई चीज़ें जो हमारे से रुपए में ले लें, ताकि कम से कम हमारे रुपए पे प्रेशर कम हो। उनको तो वो चीज़ें जानी है। अब ये भी है कि कई चीज़ें वो उज़्बेकिस्तान से लेते थे, यूक्रेन वगैरह से लेते थे, गंदम वगैरह। उधर भी एक क्राइसिस आया हुआ है, बिकॉज वहाँ भी ये एक किस्म से शॉर्टेजेस हो गई हैं। तो ये भी हम हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा ख्याल में तो हम काफ़ी इसमें कामयाब हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन है कि ग्रोथ हो रही है। 5.57 जो रीबेस्ड है पिछले साल हुई है। अब तज्जिया यही है, स्टेट बैंक कह रहा है 4.5 से 5% की बात कर रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि हम तकरीबन 5% पे ज़रूर कर रहे होंगे। क्यों करें हम? मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारी रिकॉर्ड जो है, हमारी जो है FBR की जो है हमारे रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। बिजली जो है वो 13% से उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए, और बम्पर क्रॉप्स हैं, तो एक तो ग्रोथ हो रही है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मंथली बेसिस पे $2 बिलियन होती थी बहुत अरसे तक, अब $3 बिलियन पर मंथ हो रही हैं। पहले जो अब हम जो देख रहे हैं वो इट्स क्लोज टू $3 बिलियन। अगर आप इसके बीच में IT भी डाल दें तो वो उससे भी थोड़ी ज़्यादा है। तो हमारा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारा एक किस्म से एस्टिमेट है कि हम $31 बिलियन की गुड्स की एक्सपोर्ट करेंगे, और तकरीबन 3.5 हम IT की करेंगे, तो इंशाअल्लाह वी आर ऑन ट्रैक। उसके बाद रेमिटेंसेस हमारी बड़ी वो रोबस्ट हैं, ठीक है। पिछले साल वो 29% बढ़ी थी, इस दफ़ा वो 11.5 से बढ़ रही हैं। लेकिन पहले 6 महीनों में वो भी
15.8 बिलियन डॉलर्स पे हुई है। हमारी मशीनरी इंपोर्ट्स हैं टर्फ की वजह से और बाकी दूसरी जो हम लोग इंसेंटिव दें उसकी वजह से लोग जो हैं वो मशीनरी ला के लगा रहे हैं, जिसके हमें बेनिफिट आने वाले दिनों में आएंगे। वो बढ़ी हैं, कुछ 11.8 बिलियन बढ़ी हैं 2021 के बीच में। प्राइवेट सेक्टर टेक जो ऑफ टेक है वो हाईएस्ट है इन मेनी ईयर्स, 1.45 ट्रिलियन ऑल इंक्लूसिव। स्टेट बैंक से हमने जीरो बोरिंग की है, 2019 से हमने बिल्कुल जीरो बोरिंग की है, बल्कि उल्टा हमने 1.5 ट्रिलियन वापस कर दिया। इस वक्त 6 ट्रिलियन है, पहले 7.5 ट्रिलियन होता था, वो वापस कर दिया। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 100 बड़ी जो कंपनीज हैं उसकी 929 बिलियन रुपया है, हाईएस्ट। जो 2018 में जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी वो 500 और मेरे ख्याल में 80 या 82 थी, ये ऑलमोस्ट उससे कोई 70-80% ज़्यादा। टैक्स कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है, वो तकरीबन 32 से 33% ज़्यादा है पिछले साल से, और अपने टारगेट से भी ज़्यादा है, कोई 12-13%। एग्रीकल्चर की जो भी आप इस वक्त जितनी भी फसलें हैं वो सारी रिकॉर्ड है, वो पिछले साल से बेहतर है। इवन आपकी इस दफ़ा की जो कॉटन है वो भी पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। तो इस साल में जितनी भी आपकी वेदर वो गंदम है, शुगर केन है, आपका मेज़ है, या आपकी ये जो कॉटन वगैरह है, ये पिछले ये सब रिकॉर्ड हैं इस दफ़ा। तो इसके अलावा हमने क्या किया? इसके अलावा हमने कहा कि हमने निचले तबके को बिल्कुल नहीं वो ट्रिकल डाउन के लिए छोड़ देना। तो उसके लिए एहसास के हमने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, जिसमें एहसास राशन जो प्रोग्राम है वो 20 मिलियन हाउस होल्ड जो हैं उसके लिए होगा, और उसमें यह है कि उनको 1000 रुपया महीना दिया जाएगा 3 चीज़ों के लिए, 30% डिस्काउंट पे, घी, दालें और आटा। उसके अलावा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो मैंने शुरू करवाया था, और आपको खुशी होगी कि वो अभी इट हैज़ स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। अब तकरीबन 1 बिलियन जो है इस पिछले महीने में दिया गया है, और ये जो है 1 बिलियन तो अब शुरुआत है, क्योंकि हमने सिर्फ केपी और बलूचिस्तान में शुरू किया था। अब पूरे मुल्क में हम शुरू करने वाले हैं, और हमारा ये अंदाज़ा है कि हमने इसको ग्रेजुअली 30 बिलियन जो है पर क्वार्टर लेके जाएंगे। अगले 1-2 क्वार्टर में 30 अरब रुपया पर क्वार्टर, विच मीन 10 बिलियन पर मंथ होगा। और इसमें आपको मालूम है क्या लोन्स हैं? काश्तकारों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, मार्केट फ्री लोन्स हैं। कारोबार के लिए अर्बन एरियाज़ के घरानों को 5 लाख के लिए फ्री लोन्स हैं। उसके बाद उनके घरों के लिए 27 लाख रुपए के मिनिमम उसका सर्विस चार्ज पर लोन्स हैं। और जाहिर है वो सेहत कार्ड तो हम दे ही रहे हैं, और हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। तो ये भी हमने कहा कि हमने जो नीचे जो है निचले तबके को भी हमने उसको कवर किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारा एक हमारा जो सेगमेंट है वो तकलीफ में है। अगर हम उसको नहीं मतलब रिकग्नाइज करेंगे तो हम किसी और दुनिया में फिर रहे हैं। और वो ये है हमारे अर्बन जो है, एक तो सैलरीड क्लास की इनकम जो है, ये बाकी तो एग्रीकल्चर की इनकम भी बढ़ गई है, बड़ी बड़ी सनतों की बढ़ गई है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया होगा पैसे। सर्विस सेक्टर में भी इनकम बढ़ गई हैं। लेकिन हमारा जो सैलरीड क्लास है और वो जो अर्बन जो लोअर मिडिल क्लास टू मिडिल क्लास है, वो इस वक्त सफ़र कर रही है, वो तकलीफ़ में है। और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं जो उनको टारगेट करेंगे, उनकी इनकम्स को बढ़ाएंगे, ताकि वो क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज़ का है ये कब नीचे आएगा, बिकॉज ये हमारे पे मुनसर नहीं है। ये दुनिया के बीच में सप्लाई डिमांड का चक्कर चल रहा है, और इस वक्त रशिया और जो यूक्रेन की सिचुएशन है, और भी कई ऐसी जो है वो जो है जो चल रही हैं, जो
मतलब इस इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अपने सारे जो हमारे सेगमेंट सोसाइटी हैं उनके लिए उनकी इनकम बढ़ाएं। तो ये तो इसलिए मैं ये चाह रहा था आपको आज कहने के लिए कि ना सिर्फ ये कि हमारी इकोनॉमी जो है वो सही सिमत में जिस तरह हम चाह रहे थे उसी तरह चल रही है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हमने कैसे वो हम टैकल कर रहे हैं, और आपसे ताकि गुफ्तगू हो और आपको क्लैरिटी दी जाए कि जो ये हमारे लोग जो हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं इनको हम कैसे उनको हेल्प करेंगे, और वो भी हम हेल्प करेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कोई सवाल होंगे पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके डिले करवाई है, और जो उसकी अमेंडमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो सेनेट में कब तक आप उसकी अप्रूवल जो है? देखिए, ये बिल्कुल हमने किया, हमने ही रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज वरना तो आज की डेट जो है उसमें बुध की डेट को ये हमें सेनेट से पास करवा देनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने उनको ये कहा कि चंद दिन हमें और दे दें, तो उन्होंने हमें देवर काइंड इनफ से कि हाँ जी 2 तारीख तक आप कर लें। तो हमारे पास अब चंद दिन है, इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में हम सेनेट में इसको लेके जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल ले लेंगे। जी जी शहबाज। सर, स्टेट बैंक ने जो नई रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें जो सॉवरेन डेट है वो रिस्क फ्री नहीं है, एज अ बैंकर आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, और एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आपके जो बॉडी लॉस होगी उसके ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? सेकेंडली ग्रोथ का ISPR 9 की बात कर रहे हैं। ISPR 9 में वो जो उनका PCI 3.1 जी जी मैं समझता हूँ जी। दूसरा सर, आप जो हमारे मिडिल इनकम ग्रुप की आप मदद करना चाह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में ये बात की थी, आपके पास फिस्कल स्पेस कहाँ है और क्या टारगेट करना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने इसी जगह बैठ के फरमाया था क्या जो एडिबल ऑयल है उसके टैक्सेस कम करेंगे ताकि कीमतें 300 रुपये से कम आए, लेकिन आपके पास स्पेस नहीं, क्लाइमेट इश्यूज थे, तो आप कैसे मिडिल इनकम ग्रुप में हेल्प करेंगे? स्पेसिफिक्स क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ISPR जो 9 है ना, ये तो इंटरनेशनल, ये 2019 से चल रहा है। इसकी उन्होंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन है अभी होगी, तो जाहिर है वो तो यूनिवर्सल है, लेकिन जाहिर है हम जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रिस्क डिफरेंट होता है, और उसके बाद स्टेट बैंक से हमारी गुफ्तगू होगी कि इसको हमें उस तरीके से ये रिस्क को ट्रीट नहीं करेंगे जिस तरह बाकी कमर्शियल डेट को करते हैं, तो वो तो उस तरह हैंडल हो जाएगा। दूसरी बात आपने जो की, बड़ी अच्छी बात की कि देखो ये हमारे लिए जो है ये जो भी हम करेंगे वो एक डिफाइन हमारे पास रिसोर्सेज हैं। तो हम एक साइड से जब हमारी बढ़ रही है अपना जो इनकम जो है वो हम टारगेट से ज़्यादा हैं, तो हम एक विल हैव टू बी वेरी इनोवेटिव टू यूज़ दिस एक्स्ट्रा कैश थ्रो ऑफ जो है उसको ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें लोगों की इनकम भी बढ़ें, और उसके बाद ये है हमारे जो बजट पे भी कुछ ज़्यादा जोर ना आए। तो ये यही मैं स्पेसिफिक्स में तो अभी नहीं जा सकता हूँ, चंद हमारे पास आइडियाज़ हैं, आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पता चल जाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं। इंशाल्लाह हम वील ट्राई टू, वो कहते ना वो सांप को भी मारेंगे और लाठी भी नहीं तोड़ेंगे। जी 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 सर, एक तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। सेकंड नंबर पे सर, आपने भी फरमाया है कि अफगान सिचुएशन के बायस अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मार्केट से डॉलर उठाने शुरू किए। सर, एक तो इसका फिगर बता दें कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मार्केट से कितना फिगर उठाया है। सेकंड नंबर पे सर, पाकिस्तान को खुद हमें $24.7 की ज़रूरत रहती है, तो हमें कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि उसी वक्त कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की मार्केट से डॉलर ना उठा सकता, अगर यहाँ से साजो सामान की खरीदो फरोख्त लोकल करेंसी में की जा सकती है। देखें पहले एक वक्त में तकरीबन इट वाज एट $20 मिलियन अ डे, इस किस्म की फिगर्स थी शुरू के बीच में, 20 मिलियन या $20 मिलियन पर डे की फिगर्स की थी, लेकिन उसकी हमने सदेबाद किया और हमने कहा कि डिक्लेरेशन जो जब करेंसी डिक्लेरेशन नहीं होगी
उसके तो फिर आप वो यहाँ से अकाउंट्स में डाल के नहीं आप ट्रांजैक्शन कर सकते। लोग क्या करते थे, मार्केट से लेके इसी इधर ही डाल देते थे और उसके बाद उसकी एलसीआं वगैरह खोल देते थे। दूसरा ये है कि जो आपने कहा कि उसकी, तो एक तो हमने उसको वो कंपलसरी कर दी, सीडी जो है उसको कंपलसरी कर दिया। दूसरा मैंने अभी आपको कहा कि हमने फिर कहा कि ये जो यहाँ से इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनको रुपए में कर दिया जाए। उसमें कुछ चीज़ें तो पहले ही अलाउड थी, अभी हमने कुछ और कर दी हैं, जिसमें अब राइस है, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं अब हम लोगों ने कर रही हैं। और हम ये भी सोच रहे हैं इसको और भी ये बढ़ावा दिया जाए और बार्टर ट्रेड की जाए उनके साथ, क्योंकि बार्टर हम लोग उनसे भी तो हम इंपोर्ट करते थे ना कई चीज़ें। तो हमारा काम है उस बार्टर को भी लेके जाना ताकि अपने ऊपर से प्रेशर जो है वो डॉलर से उठाएं। तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारे लिए है, लेकिन हम कर रहे हैं और इसमें कुछ फ़र्क हुआ है। जैसे हमने सीडी जो है वो उसका कंपलसरी कर दिया, उस पर रुपए पे कोई सैलूटरी इफेक्ट आया। आपने देखा होगा कि एक वक्त में जो आपका इंटरबैंक रेट था और आपका जो कर्व रेट था उसमें काफ़ी फ़र्क था, फिर वो आके अभी कुछ 1.5-1 रुपये पे आ गया अभी तकरीबन। तो ये उसकी वजह है जी। शकील साहब समा टीवी से। सर ये बताइएगा कि आप भी नैब पे काफ़ी क्रिटिकल रहे हैं, नैब का जो प्रोसीजर है एहतसाब का उस पर आप तनकीद करते रहे हैं। तो अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में करप्शन का जो परसेप्शन है उसमें इजाफा हुआ है, बढ़ गई है करप्शन, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे कि नैब के जो तरीक़ाकार है, नैब का एहतसाब का जो अमल है उसमें फ्लॉज हैं? सेकेंडली थर्ड पार्टी ऑडिट की खिदमात लेने का फैसला किया गया था, तो कितने साल का ऑडिट होगा इंडिविजुअल का, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, कंपनीज का, कितने ये इस्तेमाल किए गए हैं इस हवाले से? थर्ड पार्टी ऑडिट का तो मैं सवाल आपका नहीं समझाऊँ, लेकिन पहला सवाल देखें वो बड़ा आपने ये टॉपिकल सब्जेक्ट है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो हमें हमारे ऊपर जो किया है उसको तकरीबन 8 लोगों ने, 8 एजेंसीज़ ने इसके ऊपर कमेंट्री दी है। 7 ने तो जो पिछली दफ़ा की जो हैं वो उसको वहीं रखा है। जो इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट ने जो पिछला स्कोर था 37 का, और बाय द वे वो स्कोर था पिछले साल का, वो जो स्कोर था वो भी 37 था, और उसके बाद 20 का भी 37 था। अब उठा के उन्होंने उसको 20 कर दिया। उसके बारे में क्या 2 चीज़ें हैं, एक करप्शन ऑफ द रूलिंग क्लास और दूसरा रूल ऑफ लॉ। करप्शन के ऊपर तो आप ये देख सकते हैं कि इमरान खान, तो हमारा तो लीडर वही है, तो इमरान खान जो है उस 3 सालों में जब से वो आया है कितने अरबों रुपए के उसने अपनी बिजनेसेस की हैं, कितने अरबों रुपए उसने कमाए हैं, कितने अरबों रुपए उसकी टैक्स जो है इनकम या नॉन टैक्स इनकम बढ़ी है, ये आपके सामने है। इसका कंपैरिजन आप कर दें पिछले 10 सालों में तो वो भी पिक्चर सामने आ जाएगी। तो करप्शन तो ये आलम है कि उसमें जब भी कोई उसने देखा कि कुछ स्कैंडल डेवलप हो रहा है, उसने इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरीज करवाई, शुगर हुआ, आटा हुआ, बाकी जो ये आपकी ये जो IPPs का था, और उसने अपने ही लोगों को उसने इंडाइट किया और किसी को नहीं स्पेयर किया। रूल ऑफ लॉ के ऊपर बिल्कुल मैं